इस सदमे को जो है वो हमारे बड़े भैया श्री इंदल राम जो है, जो इस समय नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और 2 दिन हम लोग अस्पताल में लेकर झेल रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। से हम लोग बड़े दुखी हैं क्योंकि जो है न्याय संगत न्याय हम लोगों को मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि SC/ST एक्ट में जो है जमानत नहीं होती है, लेकिन पता न कौन से जो है जमानत हो जा रही है। 1 महीने के अंदर ही 6 अभियुक्त जो है जमानत पर रिहा हो गए। साहब कहे कि मृतक के जो है पिताजी जो है एक्सपायर कर गए हैं और जो है हमको अगली तारीख दे दीजिए, लेकिन जो है जज कहे कि नहीं आप बहस करिए। वकील जो था वो जज से कहता रहा कि हम पेन ड्राइव भी लगाए हैं और मारते हुए और मृतक जो है बयान दिया है, सबकी वीडियो आपको हम पेन ड्राइव में दे रहे हैं और उसके बाद 3 पन्ने में लिख करके दिए, लेकिन वो जज एक बार भी नहीं सुना। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौशहरा गांव में। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लोको पायलट दुर्गेश कुमार की हत्याकांड चर्चा में हुआ था। इस समय हम उन्हीं के घर पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि 13 दिन पहले दुर्गेश के पिता सदमे में उनकी भी जान चली गई है। हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये खबर हम सुने तो हमने सोचा कि ये खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि एक जवान बेटे की जो क्षति है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी तबीयत पहले से ख़राब रहती थी कि ये जो हादसा हुआ उन्हीं के हादसे की वजह से वो विचलित हो गए, चिंतित हो गए और उनका साहस और प्राण दोनों ही टूट गया। आइए हम बात करते हैं। चाचा का क्या नाम था? श्री इंदल राम। यहाँ इंदल जी का कैसे इनका ये जो है इनके होनहार बेटा जो है कम उम्र पर नौकरी पा गया था, जिससे बड़े खुशहाल थे, लेकिन कुछ दरिंद्रों द्वारा जो है जैसे ज्ञानेंद्र मिश्रा और जो है यादव परिवार के खानदान वाले जो है गणेश यादव के परिवार के खानदान वाले मिल करके मारे और जो है जहर जैसे पदार्थ को पिला दिए, जिससे जो है अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई। और इस सदमे को जो है वो हमारे बड़े भैया श्री इंदल राम जो है, जो इस समय नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और 2 दिन हम लोग अस्पताल में लेकर झेल रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर जो है अफसोस जताया कि मैं जो है बचा नहीं पाया और इससे हम लोग बड़े दुखी हैं, क्योंकि जो है न्याय संगत न्याय हम लोगों को मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि SC/ST एक्ट में जो है जमानत नहीं होती है, लेकिन पता न कौन से जो है जमानत हो जा रही है और 1 महीने के अंदर ही 6 अभियुक्त जो है जमानत पर रिहा हो गए, जिससे हम लोग बड़े भयभीत हैं। 1 महीने के अंदर ही 6 के 6 अभियुक्त सभी के सभी बरी हो जाते हैं। SC/ST केस में ज़्यादातर में जमानत नहीं होती है, लेकिन वकील भी नहीं बता पा रहे हैं और जज भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर किस बिहाफ पर उन्होंने जमानत दी और कैसे उनको जमानत मिली। परिवार वाले चिंतित हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अपने न्याय के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच बेटे के सदमे में पिता चले जाते हैं। एक घर में 1 महीने के अंदर 2-2 मृत्यु हो जाती है और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। कहने को न्याय के मंदिर में सबको समान देखा जाता है, लेकिन क्या सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या न्याय के मंदिर में पैसे का बोलबाला है? अगर पैसे का बोलबाला है तो गरीब को, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ही जमानत सबको मिल गई। टाइम मांगते रह गए, डेट मांगते रह गए, तारीख मांगते रह गए कि पिता की तबीयत खराब है, इलाज कराना है। तारीख नहीं दिए, कह रहे हैं कि तारीख नहीं दिया जाएगा, आज ही बहस करो। ऐसा कुछ हुआ, मैटर हुआ था? क्योंकि जो है हमारे वकील साहब कहे कि मृतक के जो है पिताजी जो है एक्सपायर कर गए हैं और जो है हमको अगली तारीख दे दीजिए, लेकिन जो है जज कहे कि नहीं आप बहस करिए और बहस क्या किए, अपना जो है सुन करके जो है अपना जो है 1 दिन 24 घंटे बाद जो है पता चलता है हम लोगों को कि उनकी जमानत हो गई। अच्छा, सभी की? हाँ, हम लोग जो है अस्पताल में लेकर के जो है पिताजी को परेशान जो है। है परेशान थे। इधर पुलिस 2 आए थे, कोई घर पर था नहीं, तो फ़ोन नंबर लिए तो बताए, तो हम लोग कहे कि हम लोग ये इस समय जो है अस्पताल में है, भैया की हालत बहुत ख़राब है, लेकर भर्ती किए हैं
तो वो सब यह बात को न दिखा करके जाकर के पुलिस वाले ये दिखा दिए कि घर पर जो है सम्मन लेने से लोग इनकार कर दिए, जबकि यहाँ पर कोई गार्जियन था नहीं, सभी लोग जो है अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस की तरफ से 5 अक्टूबर को 2 लोग आते हैं सम्मन लेकर, और उसी समय यहाँ दुर्गेश के पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। फ़ोन करके इनसे पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ हैं, आपको सम्मन आया है। ये लोग कहते हैं हम हॉस्पिटल में हैं, पिताजी इनके बीमार हैं। लेकिन ये बात पुलिस वाले नहीं बताते हैं, जाकर रिपोर्ट देते हैं कि हम घर पर गए थे, कोई सम्मन नहीं लिया, सम्मन लेने से इनकार कर दिया। देखने वाली बात है कि सारा सिस्टम किस तरह पीड़ित को और पीड़ित बनाने का प्रयास कर रहा है। जिसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके खिलाफ ही लोग साजिश रच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके न्याय नहीं देने का इरादा हाँ, है? हमको लग रहा है कि जो है इस शासन में जो है न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है कोई भी जो है सत्ता पक्ष का जो है कोई भी नेता हमारे दरवाजे पर आया नहीं सांत्वना देने के लिए कि न्याय आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग बहुत भयभीत हैं इस सत्ता पक्ष के लोगों से। जब से जमानत हुई तभी से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। हाँ, जब से ज्ञानेंद्र मिश्रा की जमानत हो गई तब से और उनकी तबीयत खराब है। लड़के के वियोग में तो थोड़ा और कमज़ोर हो ही गए थे, लेकिन जब जमानत अचानक उसकी हो जाती है तो और वो परेशान हो जाते हैं कि किस आधार पर कैसे जमानत हो गई, और वकील साहब भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हैरत में हैं। और तब से वो ज़्यादा चिंतित चलते थे, अंततोगत्वा चिंतित होते हुए तबीयत खराब होती है। हम लोग जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट को ले जाकर के दिखाते हैं, वो सांत्वना देते हैं डॉक्टर की ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन भैया हमारे साथ छोड़ करके चले गए। लगभग 1.25 महीने करीब लोको पायलट दुर्गेश कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में काफ़ी सुर्खियां बटोरा था ये मामला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 1.25 महीने बाद ही दुर्गेश के पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर नहीं देख पाए। लोको पायलट दुर्गेश कुमार की मौत के 1 महीने के अंदर ही पिता ने दम तोड़ दिया है। अपने बेटे की मृत्यु का उनको सदमा लगा, वो उसकी मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका एक लाडला बेटा था, हर ख्वाहिश उनकी पूरी करते थे, लेकिन उसका सदमा जो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1 महीने के अंदर ही दम तोड़ दिए। सोचने वाली बात है कि लगातार लोगों को जमानत मिलती गई, जिससे वो परेशान रहने लगे और वो घबराने लगे। ये जमानत की वजह से उनको घबराहट शुरू हुई थी? सर ऐसा है कि पहली बार जब उनका 17 तारीख को डेट पड़ी तो हम साथ गए थे, हम बराबर साथ रहे हैं। तो 17 को क्योंकि सम्मन नहीं मिला था, तामला नहीं हुआ था, तो 17 के बाद 18 को हुआ, 18 को नहीं तामला हो पाया तो 19 को डाले, और 18 को शाम को तामला लेकर के आए। तो लोग तामला पे साइन किए, उसके बाद 19 को हम लोग गए। 19 को हमारा जज वकील जो था वो जज से कहता रहा कि हम पेन ड्राइव भी लगाए हैं और मारते हुए और मृतक जो है बयान दिया है, सबकी वीडियो आपको हम पेन ड्राइव में दे रहे हैं, और उसके बाद 3 पन्ने में लिख करके दिए, लेकिन वो जज एक बार भी नहीं सुना और उसके बाद फाइल उठा कर रख दिया। ये हुआ कि उनकी अब जमानत कैंसिल है। लेकिन जब 19 को नहीं दिया, 20 को जा करके 4 बजे फैसला आता है कि ज्ञानेंद्र मिश्रा की 1 लाख रुपए की 2 गवाह पे उनकी जमानत हो गई है। उनकी वहीं से कहे कि अब हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। अब वहीं से सदमा उनको लगा, वो बेचारे हम साथ साथ भुसावल तक गए। उसके बाद 29 तारीख को जब दूसरी तारीख पड़ी शेरू यादव की, तो हम लोग भुसावल चले गए थे 27 को, तो हम लोग को पता चला तो वो तारीख टाल दी गई। फिर 5 तारीख को 6 तारीख को जब पड़ी तो हम लोग 4 तारीख को इनकी अटैक हो गया और इस बार जब कर गए तो हम लोग 7-8 तारीख को गए। तो हमारा वकील जो कहा कि सर ऐसी ऐसी घटना है, हमको समय दे दीजिए, तारीख दे दीजिए, हम तैयारी करके तब आपसे बहस करेंगे। लेकिन जज ने बोला कि नहीं, हम समय नहीं देंगे, आप बहस करिए। दबाव डाल करके जज ने बहस करवाया और वकीलों ने बहस किया, लेकिन उसके बाद भी कहा ये ऑर्डर में फाइल रखवा दिया और ऑर्डर दे भी दिया। उसके बाद 2 लोगों की वहां हुई, 2 लोगों के बाद में 3 लोगों के बाद में एक साथ दे दिया। इस तरह से तो यह सरकार और जज चला रहे हैं लोग। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रही है। हत्या को आत्महत्या, क्योंकि वीडियो दिखा रहा है मारते पीटते समय, वो वीडियो पर नहीं ध्यान दे रहे हैं लोग। जहर पिलाते हुए मृतक का बयान भी है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
लोग केवल आत्महत्या आत्महत्या चिल्ला रहे हैं और ये लोग आत्महत्या बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। और इससे हम लोगों को भय है कि ये कहीं हमारे परिवार के लिए खतरा न साबित हो। और हाँ जी, ये जब ज्ञान मिश्रा कोर्ट में बैठ करके लोगों को, पुलिस प्रशासन को उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन ये नहीं उन लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम तो जो कोर्ट में बैठ करके पुलिस प्रशासन को कुछ कर सकता है, तो क्या हम तो एक आम नागरिक हैं? आम आदमी हम, हमारा क्या हो सकता है? तो इससे हमको भय जरूर है जी। हाँ, कि आगे चल के हम लोगों को खतरा होगा। आप प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं क्या? हाँ, प्रशासन हमारी सुरक्षा भी करे, और नहीं तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन होगी। हाँ। जब से ज्ञानंद मिश्रा की जमानत हुई, पिता को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, वो सदमे में चले गए, लगातार बीमार रहने लगे और 4-5 तारीख के दरमियान उनको अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल लेके 2 दिन भर्ती रहते हैं, लेकिन उसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच केस का जो सुनवाई है वो भी लगातार चल रहा होता है। लोको पायलट दुर्गेश कुमार के पिता एक्सपायर हो गए, उसके बाद समय मांगा जा रहा था वकील की तरफ से। जज ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको समय नहीं मिलेगा, आप बहस करिए। ऐसी परिस्थिति में जब घर पे दुखों का पहाड़ टूटा है, एक बेटे की हत्या की खबर सुन के पिता की एक्सपायर हो जाते हैं, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसे परिस्थिति में भी जज उनको समय नहीं देता है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्या मजबूरी है जज की कि वो 1 महीने, हफ्ते, 10 दिन की समय नहीं देते हैं कि लोग अच्छे से तैयारी कर लें। तो आप वीडियो को शेयर करिए और ये सोचिए कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं। कह रहे हैं कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिलेगा। जब से ज्ञानंद मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस प्रशासन के सामने न्यायालय में बैठकर वो धमकियाँ देते थे लोगों को, तो ये कह रहे हैं हम तो आम आदमी हैं, हमारा क्या होगा। ये इनका डर है, बहुत बड़ी इनको चिंता है इस बात की। आप कह रहे हैं कि जब वो पुलिस प्रशासन को धमका सकते हैं तो हम क्या चीज़ हैं? सही है, हम तो आम आम आदमी हैं। तो अगली सुनवाई कब पड़ेगी आपकी? अब अगली सुनवाई देखिए, अभी हम लोगों को एसपी साहब के यहाँ से आया है, अच्छा, वहाँ भी जाने वाले हैं, हो सकता है सोमवार तक जाएं। जी जी और उसके बाद जो तारीख है, अब जज जो तारीख देगा उस पे ना हम जाएंगे। जी जी। अपने मर्जी से जाएंगे नहीं। तारीख कब पड़ी है कि नहीं? अभी नहीं पड़ी है, अच्छा, अभी नहीं। अभी तारीख नहीं पड़ी है। तारीख एक बैग देता था, एक बैग जमानत दे देता है। अच्छा, वो समझ लो जमानत देने के लिए ही बुलाता था तारीख। हाँ। अब 13 तारीख को सारे लोग जमानत हो गए। 13 तारीख को जो तारीख पड़ी थी, 13 अक्टूबर को, सबकी जमानत हो गई। 7 सितंबर की घटना है हाँ। और 13 तक सबकी जमानत हो गई। 13 अक्टूबर तो सबकी जमानत हो गई। सबकी जमानत हो गई। अच्छा, इतना बड़ा कांड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, खबरों में आया था कि लोको पायलट की पीट कर हत्या कर दी गई, उन्हें जहर पिला दिया गया। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था, लेकिन मात्र 1 महीने से 1.25 महीने के बीच के अंदर ही सभी को जमानत मिल जाती है। परिवार वाले हैरान हैं, परेशान हैं और इसी सदमे को लोको पायलट दुर्गेश कुमार के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। उनको तकलीफ होती है, अटैक आता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। हम परिवार से लगातार बात करके हर तारीख पे इनसे बात करेंगे और हर अपडेट्स को आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हम परिवार के संपर्क में रहेंगे। जितनी भी सुनवाई होगी लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ रहेंगे, आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चाहे जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम इनके साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ ये जाएंगे, जब इनको ज़रूरत होगी हम इनके साथ रहेंगे, आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। लेकिन आप वीडियो को शेयर कीजिए कि सिस्टम की जो लापरवाही है दुनिया को पता चले कि आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि इतनी जल्दी SC/ST केस में भी जमानत मिल जा रही है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।